तो मेरे लागे लोग, ये हैं कुलदीप सिंघानिया। इन्हें कहीं ना कहीं तुम जरूर देखे होगे। इनके वीडियो का स्क्रिप्ट और एक्टिंग ऐसी होती है जैसे बचपन में स्टेज से नहीं छत से गिर गए हों और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हों। यह मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे देते हैं कि गूगल भी इनका रील देखकर आर यू डंक पूछने लगे। और यह हमें बिजनेस ऐसे सिखाते हैं ना जैसे यह शार्क टैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड हो। यह अपने हर एक वीडियो में बोलता है अगर तुम जॉब कर रहे हो तो तुम गुलामी कर रहे हो, और यह खुद यूट्यूब पर व्यूज के लिए गुलामी कर रहे हैं। इसका बॉस अगर इससे बोलेगा कि कुलदीप कुछ काम कर ले तो यह बोलेगा आई एम CEO ऑफ माई ड्रीम। इसे कोई बता दो इसके सपने में ही कंपनी है, रियलिटी में तो यह खुद अपने ही कमेंट पर लाइक कर रहा है। तो आओ इसके द्वारा बनाए गए कुछ विक्षुब्ध बकचोदियां देखते हैं। या तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है या फिर हम किसी सिमुलेशन में हैं। ऐसा क्या मिल गया? अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों यूएस प्रेसिडेंट्स, जानता ही होगा ना? हाँ, तो अब्राहम लिंकन को 1846 में कांग्रेस के लिए इलेक्ट किया गया था, जॉन एफ कैनेडी को 1946 में, एग्जैक्टली 100 साल बाद। भाई उसे कोइंसिडेंस कहते हैं। कोइंसिडेंस। लिंकन 1860 में प्रेसिडेंट बने थे, जॉन एफ कैनेडी 1960 में। दोनों ही प्रेसिडेंट सिविल राइट्स के लिए लड़े थे और दोनों ही जब प्रेसिडेंट थे उसी टाइम पे उनके बच्चों की डेथ हुई थी। व्हाट? कोइंसिडेंस, राइट? दोनों को फ्राइडे के दिन गोली मारी गई थी और दोनों के सिर में गोली लगी थी। यहाँ तक कि जॉन एफ कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम भी था क्या? एवलिन लिंकन। कोइंसिडेंस ना? और सर दोनों के बाद जो अगले प्रेसिडेंट्स बने उन दोनों का सरनेम जॉनसन था। लिंकन के बाद आए एंड्रू जॉनसन बॉर्न 1808 और JFK के बाद आए लिंडन बी जॉनसन बॉर्न 1908, अगेन एग्जैक्टली 100 साल बाद। अनबिलीवेबल। और फाइनली लिंकन को शूट किया गया था फोर्ड थिएटर में और जॉन एफ कैनेडी को शूट किया गया था लिंकन कार में जो कि फोर्ड कंपनी की थी। ओह माय गॉड, क्या ये सारी बातें सच है? ऑनलाइन सर्च कर लेना और तो खुद सोच, क्या इतना सब कुछ सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर हम लोग सच में किसी सिमुलेशन या फिर टाइम लूप में हैं? ओहो मेरे कुलदीप, अब तू हिस्टोरियन भी बन गया। भाई तुझे देख कर लगता है ना उस दिन तेरे वाईफाई का सिग्नल वीक था और गूगल ने विकिपीडिया की जगह पर व्हाट्सएप खोल दिया। कुलदीप सिंघानिया ने इतिहास की ऐसी चटनी बनाकर अपने ऑडियंस के सामने पेश किया है ना कि इसकी 10-12 साल की ऑडियंस खुद कंफ्यूज है। बात तो सही है। अब इसके ऑडियंस का कंफ्यूजन देखकर अब यह दोनों ऊपर से नीचे आने का सोच रहे हैं। ये घटिया क्वालिटी वाला बनाना क्यों खा रहा है? घटिया? आई गेस इस दुनिया के 100% लोग सभी यही बनाना खाते हैं। 100 नहीं, 99.9%। जो 0.1% लोग इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं उनका बनाना तो कुछ ऐसा दिखता है। चाहे तो गूगल कर ले। व्हाट द? इसने एक नया खुलासा किया है कि असल केला 0.1% लोग खाते हैं। वो तो सही बात है, अब सबके पास थोड़ी होता है इतना। ये तो कुछ भी नहीं है। हर वो चीज जो हम जैसे आम लोग खाते हैं या फिर बहुत सारे अमीर लोग भी खाते हैं वो या तो फेक होती है या फिर इतनी ज्यादा घटिया क्वालिटी होती है कि उस चीज के अंदर हमें फील करने वाला न्यूट्रिशन हमें मिलता ही नहीं है, चाहे फिर वो चीज हेल्दी ही क्यों ना हो। ये वाला कहाँ मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ 0.1% लोगों के लिए रिजर्व रहती है जो इस दुनिया को चलाते हैं। ये वो चीजें जिनके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती है कि वो आपके ब्लड सेल्स को रीजनरेट कर सकता है जिससे आप ज्यादा टाइम तक यंग रह सकें। और अगर हमें ऐसी हेल्दी चीजें मिल गई तो ना तो हम इजीली बूढ़े होंगे ना इजीली बीमार, और अगर हम इजीली बीमार पड़े ही नहीं तो लोग अरबों खरबों रुपए कैसे कमाएंगे बबुआ। मतलब समझदार को इशारा काफी है। बस ध्यान रखना इस दुनिया में जो भी तुम्हें तुम्हारे आसपास दिख रहा है वो सच नहीं है, और जो सच है वो हम लोग कभी देख ही नहीं पाएंगे। और ये बात सिर्फ इस बनाना के लिए नहीं थी। भाई तू केले के बारे में बता रहा है या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की फ्रूट सलाद बना रहा है? और एक केला देखकर अब फोटोशॉप भी बोलेगा भाई मुझे इसमें मत घसीटो, मैंने ऐसा एडिटिंग नहीं किया है। ये पेंटिंग कितने की है? एक्चुअली नो आइडिया सर, वो पापा ही पूरा संभालते हैं, मुझे उनसे एक बार पूछना पड़ेगा। पापा ये पेंटिंग कितने की है? 80,000। 8,000 की। इसने शायद सुनने में गलती कर दी। मौका अच्छा है। जस्ट कंफर्म करने के लिए 8,000 में ये पेंटिंग मेरी हो जाएगी, राइट? एब्सोल्युटली। आइए बिलिंग करवा लेते हैं। नहीं वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल नहीं चाहिए मुझे। बिल मैं एक्चुअली लेट हो रहा हूँ। आप ये लो 8,000 रुपए, ठीक है? अरे लेकिन पैक तो करवा देते हैं। नहीं करवानी पैक। ये 400 वाली पेंटिंग के 10 पीस और मंगा लेना। ये 10 पीस तो आज भेज दिया। ये तरीका सही भी है तेरा धंधा करने का? धंधे में कुछ सही है गलत तरीका नहीं होता, धंधे में सिर्फ होता है प्रॉफिट या लॉस, और जहाँ प्रॉफिट वो तरीका सही। एक्सक्यूज मी, पेंटिंग कितने की है? नो आइडिया, वो क्या एक्चुअली पापा ही पूरा संभालते हैं, मुझे एक बार उनसे पूछना पड़ेगा। पापा पेंटिंग तो ससुरा ऐसे बेच रहा है जैसे शकुनी मामा मार्केटिंग से MBA करके आए हो। हमारे कुलदीप भाई इतने अच्छे बिजनेसमैन है ना भाई, 800 बोलने वाले थे मगर गलती से एक 0 और लगाकर बोल दिया। सर कोई प्लेन है 914 अननोन टेरिटरी से आया सर, लैंड करने की परमिशन मांग रहा। हाँ तो दे दो। एक सेकंड, प्लेन 914, ये प्लेन तो 1955 में उड़ा था और उसके बाद गायब हो गया था। इसे लैंड करने दो। प्लेन 914 क्लियर फॉर लैंडिंग। हाय दिस इज ATC चीफ, आप 1992 में क्या बता सकते हैं इतने साल आपका प्लेन कहाँ था? क्या 1992? You don't have the permission to fly. Stop! God damn it! Stop! वापस रेडार से गायब हो गया सर। इसका मतलब क्या सर, धरती पे सच में ऐसे वॉर्महोल्स अवेलेबल है जिनके थ्रू टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? ये राज भी उस प्लेन के साथ ही चला गया। अब आगे चल के लोग कहेंगे कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, सब फेक है, बट ट्रस्ट मी। और ये ऐसे बता रहा है जैसे उस प्लेन की एयर होस्टेस भी इसकी घटिया फैक्ट सुन रही हो। और ये चेहरा ऐसे बनाता है जैसे इसके 10 और 12 के मार्कशीट पर लिखा हो सीक्रेट ट्रूथ
रिवील मैन। बात तो सही है। और तू हमें प्लेन के बारे में बता रहा है या फिर यक्स मैन की ओरिजिनल स्टोरी बना रहा है? इसकी एक्टिंग देखकर अब सीआईडी का दया भी रिजाइन दे दे। इस धरती पे ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में सिर्फ बहुत लिमिटेड लोगों को पता है, और मैं वो राज पता लगा के रहूंगा। बिल्कुल भाई, तेरे लिए सब पॉसिबल है, क्योंकि सुबह में बकवास, दोपहर में मिस इन्फॉर्मेशन और रात में ओवर थिंकिंग। तू अब राज नहीं खोल रहा है, तेरा कंटेंट अब सीआईडी प्लस डोरट का एक्सप्लेनर बन चुका है। रतन टाटा सर यहाँ यूएस में हमारी रेंज रोवर कोई खरीदने को तैयार ही नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी इतनी बढ़िया बढ़िया सुपर कार्स मिलती है, तुम्हारी ये कचरा सी रेंज रोवर कौन खरीदेगा? जाके सबने भारत देश में बेचो। एक काम करो, उनकी रोड पे एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर लगवा दो। स्पीड ब्रेकर? लेकिन क्यों सर? जितना बोला उतना करो, और जाते जाते रेंज रोवर की चाबी देते जाना। ओके सर। सर यूएस में रेंज रोवर की सेल्स 70% तक बढ़ गई है। वाह सिंघानिया साहब वाह, इतनी बड़ी बात तो एलोन मस्क ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि स्पीड ब्रेकर से गाड़ी का वैल्यू होता है। वैसे वाले बावड़े हो रखे अपनी रेंज रोवर के पीछे। आप तो जीनियस हो सर। इसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इकोनॉमिक्स की पढ़ाई व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेज से किया हो। What the? YouTube ने सारी AI जॉब्स की तो 1 सेकंड में बैंड बजा दी। अब YouTube को ना तेरे इस घटिया दिमाग का बैंड बजाना चाहिए। अहमदाबाद टावर, दिस इज फ्लाइट AI 171। टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है, ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। mayday AI 171 अंडरस्टूड। आपको रिटर्न का क्लियरेंस मिल गया है। करंट ऑल्टीट्यूड और हेडिंग क्या है? बस 625 फीट पे। कंट्रोल रिस्पांस बहुत स्लो है। तू यहाँ पर प्लेन नहीं उड़ा रहा है, तू जूम कॉलर पर बैठकर फ्री का माइक लगाकर अपना कंटेंट उड़ा रहा है। बात तो सही है। और इसके चेहरे पर ऐसा पसीना है कि कोई बोल दिया हो कि तेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गया हो। अगर कोई इंसान 5 साल से एक ही मोबाइल नंबर यूज कर रहा है तो ये उसके बारे में 5 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता है। नंबर 1, उसके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी या पुलिस केस नहीं है। नंबर 2, वो सीधा साधा और अपने पार्टनर के साथ लॉयल है। नंबर 3, उसके ऊपर कोई कर्जा या उधारी नहीं है। नंबर 4, वो लफड़ेबाज नहीं है और समाज में उसका लेन देन सही है। और नंबर 5, वो एक जिम्मेदार और भरोसेमंद इंसान है। तो इस घोर कलयुग में किसी को भी अपना पार्टनर चूज करने से पहले उससे एक बार ये जरूर पूछ लेना कि उसके पास ये मोबाइल नंबर कितने टाइम से है। इसके हिसाब से तो मेरा जियो का सिम 2018 से ही चालू है, तो मैं रिलायंस इंडस्ट्री का सीईओ बनने का उम्मीदवार हूँ। कुलदीप भाई, तू सिम से इंसान का कैरेक्टर चेक कर रहा है, तो क्या जिसके पास 2 सिम है वो क्या विलन है? और जिसने आज तक फोन ही नहीं लिया है वो तो तेरे लॉजिक के हिसाब से महात्मा गांधी है। और तू सिम कार्ड से इंसान का चरित्र देख रहा है, और हम तेरे एक्टिंग से इंटरनेट का हार्ट बीट गिरते देख रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है ये लोग फैक्ट नहीं फुल फालतू बेच रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करो। और 0.1% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके हंस रहे हैं, और 99.9% लोग अब भी सोच रहे हैं कि केला अंदर से अमरूद कैसे निकला। अबे मेरे लाडलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री है सब्सक्राइब करना, कोई बैंक से लोन नहीं लेना है।